Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फन फिक्शन माई कोल्ड हस्बैंड इज ए प्ले बॉय का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था और ताओंग जो काउंटर पर बैठकर जंगकुक की तरफ ही देख रहा था और स्पेशली उसकी आस की तरफ देखकर बार बार अपने लिप्स को लिक कर रहा था। तब जंगकुक जो अचानक से टर्न हो जाता है क्योंकि उसे फील हो रहा था कि तांग उसकी तरफ ज़्यादा ही घूर रहा है। तब जंगकुक ने जैसा सोचा था तांग सच में उसकी तरफ ही घूर रहा था। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हो, तुम जाकर अपनी स्टडी रूम में अपनी वर्क कर सकते हो। तब तांग अपनी सीट से उठ जाता है और जंगकुक की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक जो तुरंत टर्न हो जाता है क्योंकि वो जानता है तांग के आइस की तरफ बिल्कुल भी देख नहीं पाएगा और पूरी तरह से रेड हो जाएगा, जिस वजह से तांग उसे टेस्ट करने की हर एक चांस पा जाएगा और जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है। तब तांग जाकर जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसकी निक की स्मेल को इनहेल करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हें इस तरह से देख नहीं सकती हूँ। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बोल दूँ, संडे है तो फिर मुझे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे भी मैं जो चाहती हूँ वो सब कुछ कर सकती हूँ। आई एम राइट प्रिंसेस। और ये कहकर तांग जंगकुक के हाथ को लिक कर लेता है। तब जंगकुक ना चाहते हुए भी पूरी तरह से रेड हो गया था और अपने लेग्स में वीक फील कर रहा था, पर वो जैसे भी करके अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ अब स्टॉप करो। तब तांग अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है। तब जंगकुक जो इसे सुनकर और भी ज़्यादा रेड हो रहा था, तब तांग सोले सोले गैस को बंद कर देता है और जंगकुक को तुरंत टर्न करते हुए उसे अपनी तरफ किस लेता है और अपने एक हाथ से जंगकुक के चिन को पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए थोड़ा सा झुककर जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को ब्रश करते हुए कहता है, अब बोलो क्या बोलना चाहते हो, मैं भी सुनना चाहती हूँ, मेरी प्रिंसेस मुझे क्या बोलता है। तब पर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर तांग को इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है और वो जो जंगकुक के लिप्स को लिक करने लगता है। तब जंगकुक अपने आइज़ को टाइटली बंद कर लेता है। तब तांग इसे देखकर सिर्फ स्माइल करता है, पर तुरंत ही अपने टंग को जंगकुक के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक जो तुरंत ही अपने आइज़ को ओपन करता है और सीधा तांग के आइज़ की तरफ देखने लगता है। तब तांग अपने हाथ को जंगकुक के वेस्ट के अराउंड और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक खुद भी तांग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तब तांग जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो गया था और वो जो तुरंत ही किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की शर्ट की बटन को अनबटन करने लगता है, पर तभी जंगकुक तांग के हाथ को रोक देता है। तब तांग इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे रोक क्यों रहे हो, तुम्हें कौन मुझे रोकने की परमिशन दिया है। तब जंगकुक घबराते हुए कहता है, पर मैं नर्वस हूँ। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अपनी स्वीट वॉइस में बोलने की ट्राई करता है और कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ मुझे समझने की ट्राई करो, मैं तुम्हें चाहती हूँ वो भी क्रेजीली, तुम क्यों मुझे समझते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ, प्लीज़ मुझे समझो। तब जंगकुक ये सुनकर सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग फिर से कहता है, प्लीज़ मैं श्योर होकर कह रही हूँ, 1 राउंड के बाद तुम कभी भी और शाय फील नहीं करोगे और तुम भी इसे इंजॉय करोगे, मैं सच कह रही हूँ, मैं जेंटल बनूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हार्ट नहीं करूँगी, प्लीज़ सिर्फ 1 राउंड प्रॉमिस कर रही हूँ प्रिंसेस प्लीज़। तब जंगकुक तांग को कहता है, प्लीज़ रात तक वेट कर सकते हो। तब ये सुनकर तांग को गुस्सा आ जाता है कि जंगकुक उसे हर वक्त सिर्फ रिजेक्ट कर देता है, पर फिर भी तांग मान जाता है क्योंकि और सिर्फ कुछ घंटे हम तो फिर तांग इसे वेट कर सकता है। और तांग कहता है, ठीक है मैं सिर्फ और कुछ घंटे ही वेट करूँगी माय डियर प्रिंसेस, मैं होप करूँगी कि तुम उसके बाद मुझे और वेट नहीं कराओगे। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो खुद ही जानता था वो अंदर से कितनी ज़्यादा नर्वस है। तब तांग कहता है, अब क्या तुम कुकिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, पहले तो तुम्हें खाने की, पर मैं अगर तुम्हें खाना चाहती हूँ तो फिर मुझे रात तक वेट करना होगा क्योंकि मेरी बेबी बॉय बहुत ही ज़्यादा शाय है और मैं इस बेबी बॉय को पसंद करती हूँ, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं कि अपने हस्बैंड के सामने इतनी ज़्यादा शाय फील करेगा। मैं जब चाहे तो मैं खा सकती हूँ, पर मैं वेट भी कर सकती हूँ बिकॉज वेट करने पर हमेशा कुछ अच्छा मिलता है, तो फिर मैं वेट करूँगी और मैं होप करूँगी
कि मैं तुम्हें बेड पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। आई एम राइट बेबी बॉय। तो फिर जितनी ज़्यादा हो सके खुद को रेडी करके रखना, बिकॉज मैं आज बेड पर एक बिट्स बनूंगी और मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम सेंसलेस नहीं हो जाते हो। तो फिर आई होप कि तुम खुद को इतनी ज़्यादा तो रेडी कर ही लोगे। तब ये सुनकर जंगकुक डर जाता है और डर तो ये क्या था सेंसलेस, पर मैं क्यों होंगी। तब तंग एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं वो तो बेड पर ही पता चलेगा कि क्यों ऐसा होगा और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंजॉय करोगे। और ये कहकर तंग जंगकुक की लिप्स पर एक पिक करता है। तब जंगकुक बार बार जबकि रेड हो रहा था इसे देखकर तंग सोचता है वो और जंगकुक को टेस्ट नहीं करेगा और इस वजह से तंग और जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है और ब्रेकफास्ट बनाने पर जंगकुक को ध्यान देने देता है। पर तंग भी कैसे अपने हाथ को कंट्रोल कर सकता था। वो जंगकुक को इधर उधर टच कर रहा था, कभी उसकी ऐस को पकड़ रहा था, कभी उसकी सिस को, और इस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जा रहा था कि तंग क्यों ऐसा है, वो क्या अपने हाथ को कंट्रोल में नहीं रख सकता है। फिर जंगकुक जैसे भी करके ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता है और उसके बाद वो तंग को सर्व कर देता है और खुद भी अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। तब तंग एक बार फूड की तरफ देखता है और उसे एक बाइट लेकर तंग जंगकुक की तरफ देखते हैं, अपने डीप वॉइस में कहते हैं बेबी बॉय। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और अपनी पपी आइस के साथ कहते हैं हाँ बोलो क्या हुआ है। तब तंग स्माइल करते हुए कहते हैं ये फूड इतनी ज़्यादा टेस्टी क्यों है, मेरी मन कर रहा है कि जो इस फूड को बनाया है मैं उस इंसान को खाऊं क्या। तब जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ बिना पलके झपकाए देखने लगता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो फिर से अपनी फूड को एंजॉय करने लगता है। तब जंगकुक खुद भी और कुछ भी ना कहते हुए सिर्फ अपने ब्रेकफास्ट पर ध्यान देता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद तंग अपने रूम में चला जाता है और वो जब रूम में जाता है तब वो जाकर जब अपने फ़ोन को नाइट स्टैंड से लेता है और उसे जब ओपन ही करता है तब तंग जो देखता है उसके फ़ोन में बहुत सारे टेक्स्ट आया था और स्पेशली टेंडर से बहुत ज़्यादा। तब तंग टेंडर को ओपन करता है और देखता है बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, वो लोग उसे बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजा था। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और सबको रिजेक्ट कर देता है क्योंकि आज रात वो जंगकुक के साथ रहने वाला है, तो फिर उसे कोई भी और ऐसे बॉय या तो गर्ल की ज़रूरत नहीं है जिसके साथ तंग को इंटीमेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जंगकुक तंग के लिए खास है और स्पेशली उसके लिप्स की टेस्ट तंग को और भी ज़्यादा पसंद है। और तंग नहीं चाहता है कि वो आज रात को पूरी तरह से ख़राब करे और तंग अभी से इमेजिनेशन करने लगता है कि जंगकुक उसके नीचे कैसे मौन करेगा। और तंग जैसे इमेजिनेशन करके ही बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील कर रहा था और वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और कहता है जंगकुक तुम मुझे क्रेजी कर रहे हो, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, देखो मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड हूँ, अब मैं क्या करूँ। और ये कहकर तंग जो जल्दी से एक कोल्ड बात लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है और वो कोल्ड बात लेने लगता है। जंगकुक जो तंग को चेक करने के लिए बेडरूम में आ गया था क्योंकि तंग जंगकुक के साथ वीडियो गेम्स खेलने की प्रॉमिस किया था और जंगकुक वेट कर रहा था, पर तंग थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा रहा था। पर जंगकुक जब रूम के अंदर आता है तब वो आने के बाद देखता है तंग नहीं था। तब वो जब बाथरूम से शावर की आवाज़ सुनता है तब जंगकुक बेड पर बैठकर तंग के लिए वेट करने लगता है। आधे घंटे बाद तंग जो कोल्ड बात ख़त्म करके बाथरूम से बाहर आ जाता है, वो भी टॉवल पहने हुए। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ ही घूर रहा था क्योंकि वो शौक था, वो फर्स्ट टाइम तंग को टॉवल में देख रहा था। तब तंग सीधा क्लोजेट के पास चला जाता है और वो अपने टॉवल को गिराकर जंगकुक के सामने ही अपनी क्लोथ को चेंज कर लेता है। अपनी क्लोथ को चेंज करने के बाद तंग जब पीछे की तरफ टर्न होता है तब वो देखता है जंगकुक बेड पर बैठकर एकदम फ्रीज होकर अपने रेड फेस के साथ तंग की तरफ ही घूर रहा था। तब तंग इसे देखकर उसके फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और वो इविल स्माइल के साथ जंगकुक के करीब जाने लगता है। तब जंगकुक जो अभी भी पूरी तरह से शॉक में था, तब तंग उसके पास आकर उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आकर जल्दी से उसे बेड के साथ पिन कर देता है और अपने डीप वॉइस में कहता है तो फिर बेबी बॉय अब मेरी तरफ इतनी ज़्यादा शेमलेस तरीके से घूरने लगा है। तब जंगकुक तंग की वॉइस को सुनकर तुरंत अपने सेंस में आ जाता है और घबराते हुए कहते क्या कर रहे हो तुम मुझे इस तरह से पिन क्यों किया हो। तब तंग कहते हैं
तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस क्यों हो? तुम क्यों मुझे छुप छुप कर देख रहे थे? बोलो। तब जंगकुक नर्वस फील करते हुए कहते, मैं शेमलेस नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं शेमलेस नहीं हूँ। तब तांग कहते, अगर बनी बॉय शेमलेस नहीं हम तो फिर क्यों मेरी बनी बॉय मुझे इस तरह से देख रहा था? बोलो प्रिंसेस। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग इस बार अपने डीप वॉइस में कहता है, अगर तुम अपने डैडी को नहीं बोलोगे तो फिर डैडी तुम्हें अभी पनिश करेगा। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा रेड फेस के साथ कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। तब तांग कहता है, तुम जानते हो मैं झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और जो झूठ बोलता है मैं उसे बहुत ही बुरी तरह से पनिश करती हूँ, पर तुम्हारे लिए कुछ मैं अलग पनिश रखा हूँ, मैं क्या उसे दूँ? तब जंगकुक घबराते हुए कहता है, पर मैं पनिश को पसंद नहीं करती हूँ, ये हार्ट करता है। तब तांग जंगकुक की इतनी ज़्यादा स्वीट बातों को सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है, ये हार्ट नहीं करेगा पर मैं श्योर हूँ तुम एंजॉय करोगे। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था। तब तांग कहते, इसमें देखना चाहते हो? तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है क्योंकि वो एक्साइटेड था कि कौन से ऐसे पनिशमेंट होता है जो इंजॉयफुल होता है। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, जो मेरा प्रिंसेस चाहता है। अरे कहकर तंग जल्दी से जंगकुक को छोड़ देता है और उसके बाद वो जंगकुक को बेड से उठने में हेल्प करता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए जल्दी से नीचे अपनी स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था और कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे हाथ मत करना, अगर मुझे पेन हुआ तो फिर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुम्हारी मॉम डैड को बोल दूंगी। तब तंग ये सुनकर कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो जंगकुक को खींचते हुए स्टडी रूम में लेकर जाता है और जल्दी से एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था, वो कभी भी ये डोर नहीं देखा है। तब तंग जब जंगकुक को उस रूम के अंदर लेकर जाता है तब जंगकुक थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि वो रूम पहले तो डार्क था और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट था। तब जंगकुक घबराते हुए कहते, क्या है? तब तंग स्माइल करता है और कहते, तुम्हारी पनिशमेंट की जगह। तब जंगकुक आसपास देखने लगता है जहाँ पर बहुत सारा हैंडकफ था और जंगकुक बहुत सारे चीज़ के नाम भी नहीं जानता है जो वहाँ पर था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम क्या यहाँ पर मुझे बांध कर रखने वाले हो? तब तंग हंसते हुए कहता है, सही पकड़े, तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो पर तुम कभी कभार बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट भी हो और मुझे तुम्हारी इस इनोसेंट को ख़त्म करना होगा। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, क्या तुम कहीं मुझे मारना तो नहीं चाहते हो? तब तंग हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों तुम्हें मारूंगी? और ये कहकर वो जल्दी से जंगकुक को लेकर बेड के पास चला जाता है और उसे बेड पर धक्का दे देता है। तब जंगकुक जो अभी भी कॉन्फ्यूज था, पर तंग जो नाइट स्टैंड से एक हैंडकप को उठाता है और उसे लेते हुए जंगकुक के हाथ पकड़ता है। तब जंगकुक सिर्फ डायरेक्टली तंग के आइस की तरफ ही देख रहा था और उसे पता भी नहीं चल रहा था कि तंग असल में क्या करने की ट्राई कर रहा है। तब तंग तुरंत ही हैंडकप से जंगकुक के हाथ को लॉक कर देता है। तब जंगकुक जो हैंडकप लॉक करने की साउंड से अचानक से डर जाता है और वो अपने हाथ को चुटने की कोशिश करता है, पर तंग सिर्फ एक केवल स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहते, तुम मुझे क्या पनिश करोगे? मुझे अब डर लग रहा है, मुझे पनिश नहीं चाहिए। तब तंग कहते हैं, तुम जबकि एक शेमलेस बेबी बॉय बन गए हो तो फिर शेमलेस बेबी बॉय को पनिश पाना चाहिए, बिकॉज बेबी बॉय मुझे बिना बोले मुझे देख रहा था और इसके लिए तो पनिश पाना ही चाहिए। तुम अगर मुझे देखना चाहते थे तो फिर तुम अपने डैडी को बोल सकते थे, तुम्हें सब कुछ छुप छुप कर करने की ज़रूरत नहीं था और इस वजह से डैडी तुम्हें पनिश करेगा, बिकॉज डैडी इतने ज़्यादा टाइम से कितने ज़्यादा एक्साइटेड था, पर तुम जानते हो तुम डैडी को हार्ट क्या हो और डैडी इसी वजह से तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा नाराज़ है और तुम्हें थोड़ा सा ही पनिश करेगा। तो फिर माय डियर प्रिंसेस क्या अब समझ क्या है? तब जंगकुक कहता है, मुझे पेन तो नहीं होगा ना, प्लीज़ मुझे हार्ट मत करना। तब तांग कहते हैं, तुम इसे एंजॉय करोगे, डोंट वरी। और ये कहकर वो जल्दी से जंगकुक को टर्न कर देता है और जंगकुक की पैंट्स को सोले सोले हटाने लगता है। तब जंगकुक अपना इसको बंद करते हुए कहते, तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो? तब तांग कहते, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें पनिश करूँगी। और ये कहकर वो जंगकुक के सारे क्लोथ को सोले सोले हटा देता है। तब जंगकुक अपने आइस को टाइटली बंद करके रखा था क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि अब तांग उसके साथ क्या करेगा। तब तांग तुरंत जंगकुक के ऊपर आकर उसके लिप्स को पकड़ लेता है और
उससे जो तुरंत ही किस करने लगता है। तब जंगकुक अपना आइस को बंद करके सोले सोले तांग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तब तांग अपने एक हाथ सोले सोले जंगकुक के वेस्ट से होकर उसकी थाइस की तरफ लेकर जाता है और उसकी थाइस को मसाज करने लगता है। तब जंगकुक जो इस सही किस में मौन कर रहा था, तब तांग एक्साइटेड था कि जंगकुक सिर्फ उसकी इतनी सी टच की वजह से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड कैसे हो सकता है। फिर वो सोले किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की नेक को सक करने लगता है और उसे लिक करने लगता है। तब जंगकुक बेडशीट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखा था। तब तांग यहाँ पर ही नहीं रुका था और उसकी कॉलर बोन पर आ जाता है और उसकी कॉलर बोन पर भी बहुत सारे लव बाइट देने के बाद उसकी चेस्ट पर आ जाता है और उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर उसे सक करने लगता है। तब जंगकुक जो मौन करते हुए कहा था, प्लीज़ डोंट टच, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पर तांग इसे सुनकर स्माइल करता है और वो जंगकुक की एक भी बात तक नहीं सुनता है और वो ऐसे ही जंगकुक की निपल्स को सक करने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली। और जंगकुक जो बार बार मौन कर रहा था और वो पूरी तरह से अभी से सोच से भर गया था। तब तंग तुरंत जंगकुक को टर्न कर देता है और उसकी बैक पर भी लव बाइट देने लगता है। तब जंगकुक जो अभी भी क्रेजी हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रहा था। तब जंगकुक जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, अभी मैं पेन फील कर रही हूँ। तब तंग जंगकुक की कान के पास अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, हाँ प्रिंसेस बोलो कहाँ पर पेन फील कर रही हो, और अब बेड पर मैं तुम्हारे लिए अभी नहीं डैडी सुनना पसंद करूँगी, ये मुझे और भी ज़्यादा तुम्हारे लिए हार्ड होने में हेल्प करेगा, तो फिर तुम मुझे डैडी कह सकते हो। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था, पर फिर भी वो रोते हुए कहता है, प्लीज़ तुम अब ना जानने की एक्टिंग मत करो, तुम नहीं इसकी स्टार्टिंग क्या हो, तुम जानते हो मुझे कहाँ पर पेन हो रहा है क्योंकि तुम मुझे पनिश किया हो और तुम जानबूझकर ही मुझे पनिश कर रहे हो ना। तब तंग हंसने लगता है और कहता है, स्मार्ट बेबी बॉय, और जानते हो मैं स्मार्ट बेबी बॉय को पसंद करती हूँ, और जबकि तुम्हें पता है कि बेबी बॉय को मैं पनिश कर रही हूँ, तो फिर तुम्हें नहीं लगता मुझे अब रुक जाना चाहिए, I'm right प्रिंसेस। और ये कहकर तंग जो जंगकुक के ऊपर से उठ जाता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था, वो ऑलरेडी हार्ट था और वो बहुत ज़्यादा पेन में था, वो खुद को रिलीज़ करना चाहता है पर तांग शायद उसे नहीं होने देगा। तब जंगकुक जो तांग की तरफ देखने की कोशिश करता है और कहता है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, प्लीज़ इसे बंद करो, मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ। तब तंग हंसने लगता है और अपने डीप वॉइस में कहता है, ओके माय डियर प्रिंसेस, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें हेल्प करूँ तो फिर ठीक है, मैं ज़रूर तुम्हें हेल्प करूँगी, मैं बिल्कुल भी तुम्हें अब मना नहीं करूँगी, बिकॉज मैं मेरे बेबी बॉय को बिल्कुल भी अब हार्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ। पर तुम जानते हो तुम्हें गलती क्या हो, तुम जानते थे कि तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा क्रेजी हैं, पर फिर भी तुम डैडी को बिना बताए तुम उसके रूम में थे और तुम उसे चुप चुप कर देख रहे थे, जबकि तुम डैडी को ये बोल सकते थे, डैडी तुम्हें खुद अपने आप को दिखा था, पर तुम ऐसा नहीं क्या हो और इस वजह से मैं तुम्हें पनिश कर रही हूँ। तब जंगकुक कहते, कुछ और पनिश करो पर प्लीज़ इसे नहीं। तब तंग एक इवल स्माइल के साथ कहता है, ओके डन, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिश ना करूँ तो फिर मेरे पास अब एक किटन बनो और एक किटन की तरह मुझे रिक्वेस्ट करो। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था और कहता है, मैं किटन कैसे बनूंगी। तब तंग कहते, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट करो, जैसे एक कैट अपनी ऑनर के पास अपनी फूड के लिए रिक्वेस्ट करता है, ऐसे ही तुम्हें मेरे पास रिक्वेस्ट करना होगा कि मैं तुम्हारी पनिशमेंट को माफ़ कर दूं और मैं तुम्हें खुद को रिलीज़ करने में हेल्प करूं। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ज़रूर हेल्प करूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, पर मैं नहीं क्या हूँ। तब तंग हंसने लगता है और कहते हैं, ओ माई इनोसेंट प्रिंसेस, मुझे लगता है तुम अपनी जो टाइम था वो सब कुछ वेस्ट कर दिया हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम अपनी स्टडी या तो अपने मॉम डैड की बातों को सुनने में ही निकाल दिया हो। तुम्हें कम से कम थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए था, थोड़ा सा तुम्हें अपने फ़ोन को भी यूज़ करना चाहिए था। पर देखो तुम्हें नहीं क्या हो, पर फिक्र मत करो, तुम्हारे डैडी यहाँ पर है और तुम्हें सब कुछ लाइफ सिखा सकता है और वो भी तुम्हारे साथ। तब जंगकुक कहते, तुम अब मुझे क्या सिखाओगे, मैं ऑलरेडी पेन में हूँ। तब तंग हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें
एक बार बोल दे रही हूँ, पर मैं वो टोन यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज आई एम डैडी। और मैं बिल्कुल भी बॉटम टोन तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट लाइक। तब जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगते हैं। वो यहाँ पर पेन में था और तांग यहाँ पर क्या बकवास की बातें कर रहा था। तब तांग जंगकुक को टेस्ट करने में इंजॉय कर रहा था और वो कहते हैं, सिर्फ मुझे अपनी सेक्सी वॉइस में कहो कि डैडी मैं तुम्हें चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प करो, प्लीज़ मुझे और पनिशमेंट मत करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी अब इस पनिशमेंट से नहीं निकल सकता है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। तब जंगकुक तुरंत तांग को ये सारे बातें रिपीट करके कहता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मैं चाहती हूँ तुम मुझे हेल्प करो, प्लीज़ तुम मुझे इस पनिशमेंट से निकाल सकते हो। तब तांग ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को कहता है, तुम कुछ वर्ड मिस नहीं किया हो। तब जंगकुक तांग को कहता है, प्लीज़ तुम वर्ड के बारे में भूल जाओ, मुझे हेल्प करो, मेरे हाथ को छोड़ दो। तब तांग कहता है, नहीं, अगर तुम मुझे ठीक ठाक से नहीं बोल पाते हो तो फिर मैं नहीं करूँगी, तुम्हें पहले मुझे डैडी कहना होगा, तुम कहना बंद करो, पहले डैडी बोलो। तब जंगकुक कहता है, ओके डैडी। तब तांग कहते, टोन, यहाँ पर तुम्हारी टोन सेम नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे मजबूरी में कह रहा है, टोन की यूज़ करो, सेक्सी नहीं आ रहा है। तब जंगकुक जो रोने लगता है और वो इस बार इतने ज़्यादा पेन में था कि वो रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ डैडी मुझे हेल्प करो, आई वॉन्ट यू, तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, प्लीज़ डैडी। तब तांग ये सुनकर प्राउडली हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, दैट्स ग्रेट, मुझे यही सुनना था। और ये कहकर वो जंगकुक के ऊपर आ जाता है और जंगकुक को कहते, तो फिर रेडी हूँ। तब जंगकुक कहता, सिर्फ मुझे हेल्प करो, मैं पेन में हूँ। तब तांग जो अपने हाथ सोले सोले जंगकुक की प्राइवेट पार्ट की तरफ लेकर जाता है और कहता है, मैं तुम्हें मेरे हाथ से हेल्प करूँगी, राइट। तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता, सिर्फ मुझे हेल्प करो, मुझे पेन हो रहा है। तब तांग स्माइल करता है और अपने हाथ से जंगकुक को स्ट्रोक करने लगता है। तब जंगकुक मौन करने लगता है और वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसकी लेग्स शेक करने लगा था। तब तांग इसे देखकर सिर्फ स्माइल कर रहा था और अपनी इविल स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, जब जंगकुक उसके नीचे रहेगा तब कैसा होगा, वो सिर्फ और कुछ घंटे ही वेट कर सकता है। फिर जंगकुक जब खुद को तांग के हाथ के ऊपर रिलीज कर देता है तब तांग स्माइल करता है और कहता है, दैट्स गुड, अब हो गया है। तब जंगकुक तांग को कहता है, तुम बुरा हो, और ये कहकर जंगकुक बहुत ही हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब तांग सोले सोले अपने फ़ोन को निकालता है और जंगकुक को अपनी वॉइस रिकॉर्ड सुनाने लगता है, जहाँ पर हर एक वॉइस रिकॉर्ड था। जंगकुक तांग को डैडी कह रहा था, उसके पास रिक्वेस्ट कर रहा था, उसके मन हर एक चीज़ रिकॉर्ड था। तब इसे सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम क्या कर रहे हो, उसे डिलीट करो। तब तांग हंसते हुए कहते हैं, अब तो नहीं और इसे रहने दो, तुम कुछ घंटे तक ऐसे रह सकते हो बिकॉज तुम्हारी पनिशमेंट अब तक ख़त्म नहीं हुआ है और मैं तब तक इसे सुन सकती हूँ और तुम्हें भी सुना सकती हूँ। और ये कहकर तांग जंगकुक के पास ही बैठकर जंगकुक को बार बार सुनाने लगता है और जंगकुक जो रोते रोते बार बार तांग को रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये सब कुछ तांग डिलीट कर दे, पर तांग बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और जंगकुक इरिटेट हो रहा था, बार बार रेड हो रहा था कि वो इतनी ज़्यादा शेमलेस तरीके से कैसे तांग के पास रिक्वेस्ट कर सकता है, पर तांग इसे फुल एंजॉय कर रहा था। और जंगकुक के हाथ जो अभी भी हैंडकफ से लॉक था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।